एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये जो वक्त है जहां आपको चाहिए सबसे ज्यादा कि पूरा पढ़ा दिया सर, कुछ कमी ना रहे, तो माइंड मैप मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। और आज का जो हमारा माइंड मैप है वो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन पे। तो डॉक्टर एबीसी के संग सारी कहानियों को बहुत अच्छे से समझना, माइंड मैप से बनाते चलना अगर वक्त हो आप लोगों के पास, और अपने घर में चिपका लेना बेटा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मजा आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सर हैलो एल्केन हैलो एरीन की। अगर मैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे जाऊंगा तो मेरे पास है सर, मैंने लिखा हैलो एल्केन, प्रॉपर तरीके से बनाना बेटा, प्रॉपर तरीके से बनाना बेटा। मैंने लिखा हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। बोलो क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का आपको एक ही सिंगल फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का सिंगल फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। चलिए शुरुआत अपन करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन से, शुरुआत करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। चलिए ध्यान देते हुए चलना, ध्यान देना बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। किससे शुरू करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, कौन सी देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हैलाइड एक्सचेंज, जिसमें हम फिंकल-स्टीन और स्वाट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए मैंने पकड़ा सबसे पहले फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। चलो अब याद रखना, ये जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है मेरे बच्चे, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैलाइड एक्सचेंज। किसका एग्जांपल है, हैलाइड एक्सचेंज का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, हैलाइड एक्सचेंज का एग्जांपल है। हैलाइड एक्सचेंज मतलब एक एल्किल हैलाइड का यूज करके दूसरा एल्किल हैलाइड बनाएंगे। चलो फिंकल-स्टीन का आपको आई पकड़ लेना, आई पकड़ लेना। आप इससे एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करेंगे। चलो भाई सुनना, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। मान लीजिए बेटा आपने एल्काइल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड का यूज करके, ठीक है, इस पे क्या डाल दिया बेटा, इस पे क्या डाल दिया मेरे बच्चे, सोडियम आयोडाइड डाल दिया, सोडियम आयोडाइड डाल दिया। आपने क्या डाल दिया, सोडियम आयोडाइड डाल दिया। मीडियम कौन सा ले लिया, ड्राई एसीटोन मीडियम ले लिया। कौन सा मीडियम ले लिया, ड्राई एसीटोन मीडियम ले लिया। कौन सा मीडियम ले लिया, ड्राई एसीटोन मीडियम ले लिया, ड्राई एसीटोन मीडियम ले लिया। आप देखेंगे आपका NaCl NaBr निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा। यहां पे NaCl बाहर निकल गया, यहां पे भी क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, NaBr बाहर निकल गया। अब माइंड मैप है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आयोडाइड आयन ड्राई एसीटोन मीडियम में बैक साइड अटैक करता है एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड पे, और फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। चलो सर, चलो सर दूसरी बात करते हैं सर, दूसरी बात करते हैं सर। फिंकल-स्टीन के बाद हम बात कर लेते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर इसको आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो हैलाइड एक्सचेंज। अच्छा जी, हैलाइड एक्सचेंज का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। बोलो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड फॉर्म होगा। क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड फॉर्म होगा। चलिए बात करते हैं बेटा, बात करते हैं बेटा। अगर मैंने एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी ले लिया, फ्लोरिनेटिंग एजेंट मैं मान लीजिए AgF ले सकता हूं, सिल्वर एंटीमनी का फ्लोराइड भी ले सकते हो, मरकरी का फ्लोराइड भी ले सकते हो, सिल्वर का फ्लोराइड भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आपने वही ड्राई एसीटोन मीडियम लिया, आपका क्या निकल गया, आपका AgCl निकल गया, AgCl निकल गया और एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया और AgCl निकल गया, AgCl निकल गया। चलो सर इसी तरीके से एल्किल ब्रोमाइड भी आप ले सकते हो। दिस इज द फॉर्मेशन फॉर द एल्किल फ्लोराइड। चलो तीसरी रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें, तीसरी रिएक्शन के बारे में अगर अपन बात करें तो तीसरी रिएक्शन है हमारी हुन्स-डीकर रिएक्शन। कौन सी है हमारी, हुन्स-डीकर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है हमारी, तीसरी हुन्स-डीकर रिएक्शन है। चलो अगर हुन्स-डीकर रिएक्शन को समझे, किसको समझे बेटा, हुन्स-डीकर रिएक्शन को समझे। डॉक्टर एबीसी के फ्लोचार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, मजा आ जाएगा। हुन्स-डीकर रिएक्शन को समझे, मजा आ जाएगा। अगर मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लिया, बोलो क्या ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लिया, और मैंने ब्रोमीन की रिएक्शन CCl4 की प्रेजेंस में करी। किसकी प्रेजेंस में करी, CCl4 की प्रेजेंस में करी। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपका AgBr यहां से निकल गया, AgBr यहां से निकल गया बेटा। दूसरा क्या उड़ जाएगा बेटा, उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी जाए, CO2 उड़ गई मेरे बच्चे, और आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये जो एल्किल ब्रोमाइड आपका बना,
CO2 के उड़ने की वजह से 1 कार्बन लेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 कार्बन लेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सर आपका CO2 उड़ेगा, बाई प्रोडक्ट के तौर पे CO2 उड़ गया और आपका क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। चलो सर, तीसरे के बाद चौथी रिएक्शन है अपनी हैलोजिनेशन। चौथी कौन सी है बेटा, अपनी हैलोजिनेशन। चलो शुरुआत करते हैं चौथी हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। अगर मैं हैलोजिनेशन की शुरुआत करूं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैंने मीथेन लिया, बोलो क्या लिया, मीथेन लिया, मीथेन लिया। मैंने इस पे हैलोजन में मान लीजिए मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करी, तो ये H और ये Cl, HCl निकल गया और मेरा क्या बन गया, CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया, CH3Cl का फॉर्मेशन हो गया। चलो अगली स्टेप में वापस मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करी, क्लोरीन की रिएक्शन करी, ये H और ये Cl निकल गया, HCl निकल गया बेटा और मेरा CH यहां पे लग गया, Cl यहां लग गया, Cl और यहां पे H बन गया। यस सर। अगली स्टेप में मैंने वापस क्लोरीन की रिएक्शन करी बेटा, वापस क्लोरीन की रिएक्शन करी बेटा, वापस क्लोरीन की रिएक्शन करी बेटा, ये H और Cl, HCl निकल गया और मेरा क्या बन गया, CCl3 बन गया। क्या बन गया, CCl3 बन गया, CHCl3 बन गया। चलो सर आखिरी स्टेप में क्या होगा, आखिरी स्टेप में क्या होगा बेटा, वापस आपने क्लोरीन की रिएक्शन करी, वापस आपने क्लोरीन की रिएक्शन करी, ये H और Cl, HCl निकल गया और आपके CCl4 का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, CCl4 का फॉर्मेशन हो गया। अब याद रखना जब भी हैलोजिनेशन हम करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, हैलोजिनेशन करते हैं, बोलो क्या करते हैं, जब भी हम हैलोजिनेशन करते हैं, बोलो क्या करते हैं बेटा, जब भी हम हैलोजिनेशन करते हैं। हैलोजिनेशन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये जो हैलोजिनेशन था हमारा फ्लो चार्ट है बेटा, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। हैलोजिनेशन हमारा कैसा मैकेनिज्म होता है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। बोलो कैसा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इसमें 3 स्टेप होंगी। बोलो बेटा कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप होंगी। कितनी स्टेप होंगी, 3 स्टेप होंगी। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, चेन का इनिशिएशन। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, चेन इनिशिएशन। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, चेन इनिशिएशन। दूसरी कौन सी होती है बेटा, चेन का प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन। एंड तीसरी स्टेप होती है बेटा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। समझना क्या होती है तीसरी स्टेप, चेन टर्मिनेशन होती है। चलो अब ये जो क्लोरीन की प्रेजेंस में होती है ना, ये रिएक्शन होना चाहिए लाइट। अगर लाइट जब तक नहीं होगी मेरे बच्चे, कभी भी फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होंगे। क्या फॉर्म नहीं होंगे, फ्री रेडिकल फॉर्म नहीं होंगे। चलो नाउ सर इसमें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, अगर मैं इसमें ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूं तो सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर कौन होता है सर, आयोडीन होता है। आयोडीन होता है। अब लॉजिक समझना, जो फ्लोरिनेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखना, फ्लो चार्ट है एकदम, वॉयलेंट रिएक्शन होती है। बोलो कैसी होती है, वॉयलेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आसानी से होता है, लेकिन जो आयोडीनेशन होता है मेरे बच्चे, इसमें HI फॉर्म होता है। जैसे HCl बनाना वैसे ही HI होता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिएक्शन कैसी हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। बोलो कैसी हो जाती थी, रिवर्सिबल हो जाती थी। आप लोगों को याद आ रहा होगा तो सर किसी ना किसी, अगर ये विलन है, मैं तेरा विलन है तो हीरो चाहिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हीरो जैसा काम करता है, हीरो जैसा काम करता है। आप HNO3 या HiO3 का यूज कर सकते हैं, HNO3 या HiO3 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, HNO3 या HiO3 का यूज कर सकते हैं। चलो सर हैलोजिनेशन अपन ने समझ लिया। नाउ चौथा सर एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, एंड CCl4 ऑन एल्कीन। किस पे एडिशन कर रहे हैं, ब्रोमीन और CCl4 का एडिशन कर रहे हैं मैं एल्कीन में। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है, और मैंने इस पे रिएक्शन कर दी किसकी, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 की प्रेजेंस में कर दी। एडिशन रिएक्शन है, यहां एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ब्रोमीन होता है बेटा ब्राउन कलर का।
कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। जब ब्रोमीन जुड़ा मेरे बच्चे, जब ब्रोमीन जुड़ा मेरे बच्चे, तो यहां पे CH2 यहां Br और यहां Br लग गया, ठीक है, और आपका ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। बोलो क्या हो गया? ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। बोलो क्या हो गया? ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? ब्राउन कलर आपका डिसअपियर हो गया। अगर ब्राउन कलर डिसअपियर हुआ, ओ माय गॉड, ब्राउन कलर कहां गया? इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है दिस इज अ टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ये क्या है? हमारा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन ऑल्सो। क्या है ये? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन भी है बेटा। क्लियर हुआ? चलो सर, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन छठवीं बेटा, छठवीं है हमारी मार्कोवनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ्स एडिशन कौन सी है? छठवीं हमारी है मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। चलो सर, अगर मार्कोनिकॉफ एडिशन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? मार्कोनिकॉफ एडिशन देख रहे हैं, तो सर मार्कोनिकॉफ एडिशन कहता है कि मेरा कोई भी एडिंग मॉलिक्यूल होगा, एडिंग मॉलिक्यूल का निगेटिव पार्ट वहां जाता है मेरे बच्चे, निगेटिव पार्ट वहां जाता है मेरे बच्चे जहां पे कम हाइड्रोजन, जहां पे कम हाइड्रोजन देखने को मिले। और सर पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है? सर पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है? सर पॉजिटिव पार्ट कहां जाता है? सर जहां ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिले, जहां ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिले, जहां क्या देखने को मिले? ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिले। चलो सर, लेकिन सर आप तो सब कुछ पढ़ाते हो, मान लीजिए मैंने कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन ली, क्या ले ली? कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन ले ली, मैंने कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन ले ली। जब मैं अनसिमेट्रिक एल्कीन लेता हूं, एडिंग मॉलिक्यूल कुछ भी ले सकते हो, H पॉजिटिव Cl निगेटिव। समझना बेटा, निगेटिव पार्ट कहां जाएगा? डबल बॉन्ड के अराउंड, जहां पे कम हाइड्रोजन हो। पॉजिटिव कहां जाएगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो। और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, CH3CH, यहां आ गया Cl और यहां लग गया CH3, यहां लग गया CH3। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब अगर इसकी मैकेनिज्म पे जाऊं, थोड़ा बहुत तो टच करते हुए चलूंगा ही, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म पे जाऊं, किस पे जाऊं बेटा? मैकेनिज्म पे जाऊं, मैकेनिज्म पे जाऊं, तो लॉजिक सुनना मेरे बेटा। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म पे गया, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बोलो कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इसको ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म समझ जाओगे तो हर चीज समझ आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है तो होती कैसे है बेटा? ठीक है, बच्चों वाली बात तो आप कर सकते हो, अरे बच्चों वाली बात तो हर कोई जानता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन। लेकिन मैकेनिज्म क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होती है? मान लीजिए मैंने कोई एल्कीन लिया, मान लीजिए मैंने कोई भी एल्कीन लिया, तो याद रखना मार्कोनिकॉफ एडिशन में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक होगा। ध्यान देना, मैकेनिज्म पे अगर मैं जाऊं, इसकी मैकेनिज्म पे जाऊं, किस पे जाऊं? मैकेनिज्म पे जाऊं, तो सारे बच्चे ध्यान देना कैसे होगा। मेरे पास ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, बोलो क्या है? ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। मेरे पास ये एडिंग मॉलिक्यूल है। सबसे पहले किसका अटैक होगा बेटा? किसका अटैक होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। किधर? यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल का फर्स्ट अटैक हुआ, क्या हुआ? फर्स्ट अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का। और इंटरमीडिएट क्या बनी मेरी? कार्बोनियम आयन बनी। किसका पहला अटैक हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का पहला अटैक हुआ। इंटरमीडिएट क्या बनी? कार्बोनियम आयन बनी। बोलो क्या बनी? CH3CH पॉजिटिव और CH3, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनी, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनी। और याद रखना, कार्बोनियम आयन बन गई, ठीक है। उसके बाद कौन अटैक करेगा? फिर ये Cl नेगेटिव अटैक करेगा और CH3CHCl और ये CH3 बन जाएगा, ये बन जाएगा डॉक्टर एबीसी का थंब रूल। क्योंकि माइंड मैप विद डॉक्टर एबीसी, अरे भाई डॉक्टर एबीसी के संग सीखना है। थंब रूल मेरा क्या कहता है? थंब रूल मेरा कहता है, सुनना बेटा, आज के बाद कभी भी डॉक्टर एबीसी कहते हैं, आज के बाद कभी भी कार्बोनियम आयन बने और वो लेस स्टेबल है तो हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट होगी और ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनेगी, और ज्यादा स्टेबल
कार्बोनियम आयन बनेगी, कार्बोनियम आयन बनेगी। सुनो भाई, माइंड मैप है, मैं माइंड मैप बनाते हुए चल रहा हूं। आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं पूरा लेक्चर आप लोगों के सामने लाके रख चुका हूं, हर चीज मैं लाके रख चुका हूं। अब माइंड मैप्स बनवाना है, वो बनवाते हुए चल रहा हूं। चलो सर, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये कौन सी रिएक्शन हो गई सर, ये हमारी हो गई छठवीं रिएक्शन। सातवीं रिएक्शन पे जाते हैं सर, सातवीं पे जाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। सातवीं कौन सी है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, जिसे खराश इफेक्ट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खराश इफेक्ट भी कहते हैं। इसी को क्या नाम दिया जाता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी नाम दिया जाता है। बोलो क्या नाम दिया जाता है, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी नाम दिया जाता है। लॉजिक सुनना, लॉजिक सुनना भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट अपन देखने जा रहे हैं, अपन देखने जा रहे हैं। चलो, अगर मैं इसकी बात करूं, ये ओनली कौन देता है, ओनली HBr देता है, ओनली HBr देता है। कौन देता है बेटा, HBr, और कोई एडिंग मॉलिक्यूल नहीं लेंगे। किसकी प्रेजेंस में देगा, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड होनी चाहिए। कौन सा होता है, परऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल आपने C6H5COO C6H5 बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में कर लिया। क्या कहता है ये कहता है निगेटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट एडिंग मॉलिक्यूल का वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन देखने को मिले, कम हाइड्रोजन देखने को मिले। चलो, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये जाती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। बोलो किसके थ्रू जाती है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। पूरा डिटेल में मैंने ये लेक्चर पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है कहानी। चलो सर, मैंने कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया। बोलो क्या ले लिया बच्चा, मैंने कोई अनसिमेट्रिक एल्कीन लिया और उस पर मैंने एडिशन करा दिया HBr का और क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पर ऑक्साइड होना चाहिए, जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड ले लिया। निगेटिव पार्ट वहां गया जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव वहां गया जहां पे कम हाइड्रोजन, और आपका CH3CH2CH2Br का फॉर्मेशन हो गया। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपका प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। चलो अगली कहानी, अगली कहानी, आठवीं रिएक्शन, बाय यूजिंग अल्कोहल। बाय यूजिंग अल्कोहल, किसका यूज करने जा रहे हैं हम, अल्कोहल का यूज करने जा रहे हैं। चलो भाई, सबसे पहला मैंने ले लिया कि यार सर अगर मैंने अल्कोहल लिया, मैंने PCl5 की रिएक्शन करा दी, PCl5 की रिएक्शन करा दी। किसकी रिएक्शन करा दी, PCl5 की रिएक्शन करा दी। ये R पकड़ लेना, ये Cl पकड़ लेना, एल्किल क्लोराइड आपका बन गया। चलो सर, एक H और एक Cl से आपका HCl बन गया। फिर भी सर 2 Cl जाने के बाद PCl3 बच गया और ये O बच गया, तो साथ में निकल जाएगा POCl3। ये क्वेश्चन PYQ के तौर पर अभी नीट 2024 में आया है। चलो सर, B अल्कोहल मैंने लिया, मैंने PCl3 की रिएक्शन करा दी, PCl3 की रिएक्शन करा दी। यहां 3 है तो डॉक्टर ABC का तरीका कहता है 3 लगा दो, 3 R और 3 Cl पकड़ लो, 3 R और 3 Cl पकड़ लो, 3RCl बन गया। और सर क्या बनेगा, H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा, H3PO3 बन जाएगा। चलो सर, अगला सर मैंने अल्कोहल लिया, मैंने थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कर दी SOCl2 की। किसकी रिएक्शन कर दी, SOCl2 की रिएक्शन कर दी। ये मेरा R और ये मेरा Cl, मेरा क्या बन गया, RCl का फॉर्मेशन हो गया। चलो सर, SO2 बन गया, SO2 बन गया जो कि गैसियस है, और HCl बन गया, H और Cl बन गया जो कि गैसियस है, गैसियस है। ये भी उड़ गई, ये भी उड़ गई। तो सर ये कहा जाता है दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि अदर 2 प्रोडक्ट कैसे हैं, गैसियस है। लिखा जाता है दिस इज द बेस्ट मेथड, डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं इसको, दिस इज द बेस्ट मेथड, क्योंकि अदर 2 प्रोडक्ट आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, गैसियस देखने को मिल रहे हैं, गैसियस देखने को मिल रहे हैं। चलो सर, बहुत बढ़िया सर। चलो सर, अगला D, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या देखा अपन ने, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट देखा। चलो सर, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, ये होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर, ZnCl2 का मिक्सचर होता है, ZnCl2 का मिक्सचर होता है। अब लॉजिक सुनना सर, ठीक है। ये टेस्ट होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, अल्कोहल के लिए। किस बेसिस पे, रेट या रिएक्टिविटी के बेसिस पे, रेट के बेसिस पे अपन टेस्ट को देखते थे। ठीक है,
रेट के बेसिस पे अपन टेस्ट को देखते थे। चलो अब इसमें भी कार्बोनियम आयन बनती थी तो 1 डिग्री का रेट सबसे कम होता था, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का अपने को रेट देखने को मिलता था। अब लॉजिक सुनना, अगर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो आपका एल्किल क्लोराइड बनता है और साथ में क्या निकल जाता है मेरे बच्चे, ये देखो एल्किल क्लोराइड बनेगा, साथ में H2O निकल गया। चलो सर अब लॉजिक सुनना, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के प्रेसिपिटेट गर्म करने के बाद आते थे। लॉजिक सुनना, या टर्बिडिटी 1 डिग्री के केस में कब आता था, आफ्टर हीटिंग आता था, आफ्टर हीटिंग आता था प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी। 2 डिग्री के केस में कब आता था बेटा, 5 मिनट बाद आता था। कब आता था, 5 मिनट बाद, क्योंकि 2 डिग्री का रेट थोड़ा ज्यादा है सबसे ज्यादा रेट है 3 डिग्री का। 3 डिग्री में इंस्टेंटली अपने को देखने को मिलते थे, इंस्टेंटली देखने को मिलते थे, इंस्टेंटली देखने को मिलते थे। प्लीज नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन करो। चलो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हैलो एल्केन की, किसकी हो गई, हैलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। चलो शुरुआत करते हैं सर, शुरुआत करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। किसकी प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। किसकी प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, हैलो एरीन की प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं। बेटा बड़े मस्त तरीके से कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, प्लीज अच्छे से समझना, प्लीज अच्छे से समझना, छोड़ो बॉक्स नहीं बनाते, प्लीज अच्छे से समझना। सबसे पहला हमने देख लिया इसमें हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। चलो ध्यान देना, अगर मैंने बेंजीन लिया और मैंने कोई भी लुईस एसिड ले लिया, कोई भी लुईस एसिड ले लिया, ठीक है, और क्लोरीन और कोई भी लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया। चलो सर ठीक है, यहां पे ये क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल है, लुईस एसिड है तो आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये अटैक करेगा, अटैक करेगा और आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो क्लियर है। अगली मैं बात करूं हैलोजिनेशन के बाद, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन। समझना बेटा, अगर मैंने सबसे पहले एनिलीन लिया, दिस इज माई एनिलीन, और मैंने इस पे NaNO2 प्लस HCl डाला, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा। कितना रखा, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रखा। तो सर सबसे पहले मेरा क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। अब मैं इस पे सर Cu2Cl2 और Cu2Br2 डाल सकता हूं। मान लीजिए मैंने अगर इस पे Cu2Cl2 डाल दिया, नाइट्रोजन उड़ा और मेरा यहां पे क्लोरोबेंजीन बन गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। Cu2Br2 डालते तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाता। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई हैलो एल्केन हैलो एरीन की। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इससे बेस्ट नोट्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इससे बेस्ट नोट्स आपको कुछ नहीं मिलेंगे बेटा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं सर प्रॉपर्टीज के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलो ध्यान देना बेटा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। समझना बेटा, सबसे पहला होता है 3 टाइप की, पूरा फ्लोचार्ट बना के दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा, पूरा फ्लोचार्ट बना के दिखा दूंगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम देते हैं। जिसे क्या नाम दिया जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाम दिया जाता है। ये भी 2 तरीके का होता है सर, SN1 SN2। क्या होता है, एक SN1 होता है, एक होता है SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। चलो SN1 जो है बेटा, इसमें जो रेट होता है सिर्फ एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन SN2 में जो रेट होता है, चलो थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं,
चलो ध्यान देना, ध्यान देना, एक साइड में लिख रहा हूं SN1 और एक साइड लिख रहा हूं मैं SN2। समझना बेटा, समझना, फ्लो चार्ट एकदम मजे के साथ, मजे के साथ, है ना। जो इसमें रेट होता है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसमें जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। चलो सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। नाउ सर, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। यहां पे पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट होती है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट अपने को देखने को मिलती है। यहां कार्बोनियम आयन होगा, यहां पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट होगी। चलो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी की बात करूं मैं सर, तो सर यहां पे क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो मिथाइल सबसे कम, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। क्योंकि 1 डिग्री के केस में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री के केस में 2 डिग्री, 3 डिग्री के केस में 3 डिग्री। यहां पे सर बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक है मेरे बच्चे, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। क्या कम होना चाहिए? स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए मेरे बच्चे, तो मिथाइल, आपका मिथाइल एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री के केस में होता है। चलो सर आपको भी पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, एल्किल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये लीविंग ग्रुप निकलेगा और ये RNU बन गया और ये आपका लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो लीविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए और कौन होते हैं लीविंग ग्रुप? बढ़िया। तो आप सभी को पता होना चाहिए, फ्लोरीन बुरा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है बेटा, बेस्ट लीविंग ग्रुप है। यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम बेटा, सेम बेटा, ठीक है। रिएक्टिविटी ये हो गया। ये सर होता है हमेशा सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। जैसे आप पानी ले सकते हैं मेरे बच्चे, मिथाइल अल्कोहल ले सकते हैं मेरे बच्चे, पोलर और प्रोटिक, मतलब पोलर भी और प्रोटॉन भी दें। ये सर पोलर और ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। फॉर एग्जांपल आप CH3CN ले सकते हैं, मिथाइल साइनाइड ले सकते हैं बेटा, आप एसीटोन ले सकते हैं बेटा, एसीटोन ले सकते हैं बेटा, डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड DMSO ले सकते हैं बेटा, आप डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF ले सकते हैं बेटा, ठीक है। यहां पे आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा चलेगा, लेकिन यहां पे आपका कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब मेरी बात सुनना, यहां पे इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रहा है। अब भी मैंने थंब रूल कहा था कि जब भी इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बने, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा, हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा, ठीक है। क्या पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है बेटा। अब यहां पे सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो हम लेंगे वो एक्वस KOH लेंगे, बोलो क्या लेंगे? एक्वस KOH लेंगे। क्या लेंगे? एक्वस KOH लेंगे। चलो सर, अगली इंपॉर्टेंट बात सर, अगली इंपॉर्टेंट बात सर यहां पे जो होता है रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है, और यहां पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा, वॉल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। चलो सर देखते हैं रिएक्शन देखना। 3 डिग्री अल्किल हैलाइड होगा तो SN1 जनरली इसमें होती है 3 डिग्री में, और अगर मिथाइल अल्किल हैलाइड है, मिथाइल या 1 डिग्री है, मिथाइल या 1 डिग्री है, तो SN2 देखने को मिलती है। चलो ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अगर मैंने 3 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया, मैंने सबसे पहले पानी या मिथाइल अल्कोहल इनकी रिएक्शन कर दी, ये मेरे फूफा जी निकले और इंटरमीडिएट मेरा क्या बन गया? कार्बोनियम आयन बन गया। बोलो क्या बन गया? इंटरमीडिएट मेरा कार्बोनियम आयन बना। अब कौन आएगा सर? अब आएगा OH निगेटिव सर, और मेरा यहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो सर, ये SN1 की मैकेनिज्म है। अब अगर मैं SN2 की मैकेनिज्म पे जाऊं, किसकी मैकेनिज्म पे जाऊं? SN2 की मैकेनिज्म पे जाऊं, तो सर मिथाइल या 1 डिग्री में होता है, तो मैंने मिथाइल अल्किल हैलाइड ले लिया। चलो, मैंने एक्वस KOH लिया। अब ध्यान देना, ये मेरा OH निगेटिव बैक साइड अटैक करेगा, इधर से Cl निकलेगा, इधर से ये अटैक करेगा, बीच में पेंटावैलेंट ट्रांजिशनल स्टेट बनेगी, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, वो ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट।
इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ये SN1 और SN2 अपन ने समझ लिया। चलो सर, दूसरा है एलिमिनेशन। दूसरा क्या है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, चलो क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन इज नथिंग बट अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। बोलो क्या होता है ये? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। चलो सर, मान लीजिए मेरे पास कोई और किसकी प्रेजेंस में होता है? एलिमिनेटिंग रिएजेंट। एलिमिनेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। एलिमिनेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। चलो ध्यान देना बेटा, अगर एलिमिनेटिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में हो रहा है, आप क्या क्या ले सकते हो बेटा? अल्कोहलिक KOH, या सर C2H5O नेगेटिव K पॉजिटिव, सेम वही चीज है, अल्कोहलिक KOH को ही ऐसे लिख देते हैं बेटा, ठीक है सर। या आप ये भी ले सकते हो CH3 बल्कि बेस, CH3C CH3O नेगेटिव K पॉजिटिव, बल्कि बेस ले सकते हो बेटा, बल्कि बेस ले सकते हो बेटा। अब लॉजिक सुनना सर, सुनना सर, इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में होता क्या है? आपने मान लीजिए कोई एल्कीन ली, सॉरी मान लीजिए आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया, आपने अल्कोहलिक KOH लिया। सुनो, यहां क्या ले रहे थे? एक्वस KOH। यहां क्या ले रहे हैं? अल्कोहलिक KOH। हैलोजन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। यहां से मेरे फूफाजी निकले, फूफाजी मतलब जो चले जाते हैं रूट के, तो अल्फा कार्बन से हैलोजन और बीटा कार्बन से ये बेस जो आएगा हाइड्रोजन को खींचेगा और आपकी एल्कीन बनेगी। कौन से रूल से? सेट-जेफ रूल से। सेट-जेफ रूल से स्टेबल एल्कीन बनेगी, ठीक है। यहां पे E1 E2 भी डिटेल में हम जा सकते थे, मैंने अभी बहुत सिंपल भाषा में समझाया क्योंकि माइंड मैप है। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, बेस ने इसको खींचा, आपकी ये एल्कीन बन गई, एल्कीन बन गई। सेट-जेफ रूल या जेट सेव रूल लग जाता है, जेट सेव रूल लग जाता है, ये आपकी एल्कीन बन गई, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे हैलोजन हाइड्रोजन दोनों निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बीटा से निकल रहा है, तो इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अब ये भी दो तरीके से होती है मेरे बच्चे, E1 और E2 मैकेनिज्म से होती है। E1 जब होती है स्टेबल प्रोडक्ट, आपको सेट-जेफ वाला देखने को मिलेगा, E2 में सेट-जेफ हॉफमैन दोनों देखने को मिलेगा। सेट-जेफ मतलब ऐसी एल्कीन जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा स्टेबल हो, और हॉफमैन में ऐसी एल्कीन जो कि कम स्टेबल देखने को मिले हॉफमैन रूल से, और सेट-जेफ से ज्यादा स्टेबल, दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। ये एलिमिनेशन रिएक्शन थी। चलो सर, अगली अगर मैं बात करूं सर, तीसरा है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, किसके साथ रिएक्शन सर? मेटल के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन सर? मेटल के साथ रिएक्शन। चलो सर, मेटल के साथ रिएक्शन में बेटा सबसे पहले हम देखेंगे वुड्स रिएक्शन। या सबसे पहले उसका फॉर्मेशन देख लो, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं, इस पे मैग्नीशियम की रिएक्शन करते हैं, ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपका RMGX बन जाता है, जो कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बोलो क्लियर है? चलो दूसरी हम बात करते हैं, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। क्या होती है वुड्स रिएक्शन सर? आपने एल्किल क्लोराइड ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कर दी, और आपने एल्किल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। ड्राई ईथर आपने लिया, बोलो क्या लिया? ड्राई ईथर आपने लिया, आपका यहां से NaCl निकल गया और आपका CH3 बन गया, CH3 बन गया, 2NaCl निकल गया। समझना, कभी भी कहा जाता है वुड्स रिएक्शन गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इवन नंबर ऑफ एल्केन। इससे इवन नंबर ऑफ एल्केन बहुत अच्छे से बनते हैं, लेकिन ऑड नंबर में बनाने की कोशिश करोगे मिक्सचर देखने को मिलेगा। चलो सर, तीसरी होती है फिटिग रिएक्शन। सर तीसरी कौन सी होती है? फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन सर क्या है? फिटिग रिएक्शन सर क्या है? फिटिग रिएक्शन सर समझना बेटा, अगर फिटिग रिएक्शन की आप बात करोगे, किसकी बात करोगे? फिटिग रिएक्शन की आप बात करोगे मेरे बच्चे, तो आपके पास आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करी, आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, आपका NaCl निकल गया और बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो गया, यस सर। नाउ सर चौथी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स
फिटिग रिएक्शन। चौथी कौन सी है? वुड्स फिटिग रिएक्शन है। चौथी कौन सी है? वुड्स फिटिग रिएक्शन है। कुछ नहीं लेना सर, आपको एक एलिफेटिक एल्किल हैलाइड लेना है और एक एरोमेटिक लेना है। चलो, एलिफेटिक वुड्स रिएक्शन का आएगा, एरोमेटिक फिटिग का आएगा। तो आपने CH3Cl लिया, सोडियम के साथ रिएक्शन करी और यहां पे ये ले लिया, ये आ गया फिटिग रिएक्शन से। आपका NaCl निकला और आपका टोलुइन मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। टोलुइन क्या आ जाएगा? मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आपकी रिएक्शंस हो गई मेरे बच्चे हैलो एल्केन्स की। किसकी रिएक्शंस हो गई? हैलो एल्केन्स की रिएक्शन हो गई। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? प्लीज इतना नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूं। प्लीज इतना नोट डाउन करो, मैं साइड हो जा रहा हूं। नोट डाउन करा? चलो, नाउ सर एक होता है हेलोफॉर्म टेस्ट। आखिरी की कुछ चीजें बता दे रहा हूं। एक होता है हेलोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट, देख लो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इस चैप्टर से यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? सर सुनना बेटा, अगर आपके पास NaOH और I2 दिया हुआ है या सर NaOI दिया हुआ है, NaOI दिया हुआ है, तो आपको CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से ग्रुप ये टेस्ट देते हैं समझना बेटा, जिनके पास CH3CHOH और यहां R कुछ भी लगा सकते हैं, ये ग्रुप देखने को मिल जाए, ये ग्रुप देखने को मिल जाए, या जिनके पास CH3C डबल बॉन्ड OR कुछ भी देखने को मिल जाए, ये ग्रुप देखने को मिल जाए, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। नाउ सर, रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन, रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन, रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन लास्ट पार्ट है। क्या प्यारे तरीके से पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी मैंने, बाकी डिटेल में तो ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन समझना बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता नॉर्मल कंडीशन में, डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सबसे पहला सर कि अगर आप हैलोएरीन को देखोगे तो ये जो क्लोरीन है ना, अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को दे देगा और रेजोनेंस आ जाएगा सर, रेजोनेंस आ जाएगा सर। दूसरा सर, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी, सर। तीसरा रीजन सर कि सर यहां पे अगर Cl निकल भी गया, इनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगी। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? Cl का निकलना, OH का आना, न्यूक्लियोफाइल का आना। अरे Cl निकल भी गया तो इनस्टेबल फिनाइल कार्बोनियम आयन। और चौथा सर अगर कार्बोनियम आयन बन भी गई और OH आया भी तो Cl अगर OH आया भी और Cl है भी तो यहां पे सर पॉसिबल रिपल्शन। इन चार वजह से ये नहीं देता है क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नहीं देता? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। चलो, लेकिन अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, ओनली पॉसिबल ड्रास्टिक कंडीशन हो या सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हों, लाइक NO2 हो जाए, CN हो जाए, तो सर आप करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने क्लोरोबेंजीन लिया और आपने NaOH की रिएक्शन करा दी, टेम्परेचर 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, तो ही आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं सर? फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन में पॉसिबल है। चलो अगली कहानी सर, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
समझना, मेरे पास है क्लोरोबेंजीन, क्या है क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। बोलो कैसी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर हैलोजिनेशन करा, सबसे पहले क्या करा, हैलोजिनेशन करा। हैलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हुआ, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हुआ। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, Cl पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो। चलो हैलोजिनेशन के बाद सर, हैलोजिनेशन के बाद सर आपने कर दिया नाइट्रेशन, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन आया है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बन गया, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा, पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा। चलो सर हैलोजिनेशन के बाद सर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, जिसमें SO3 आपके इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगी। और क्या बनेगा सर, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक सर पैरा प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलेगा। फ्लो चार्ट है, थोड़ा तेज चलना पड़ता है, नहीं तो मैं तो बहुत आराम से जाता हूं। चलो सर अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन। चलो अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की बात करें सर तो किसकी प्रेजेंस में होगी, CH3Cl की प्रेजेंस में, और एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, AlCl3 ले लिया। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा सर, CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। ये लो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और ये लो आपका पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, पैरा क्लोरोटोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर आया। और आखिरी है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। चलो एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CH3COCl की प्रेजेंस में हो गई। सर इलेक्ट्रोफाइल कौन बना, इसने खाली ऑर्बिटल में Cl दिया तो CH3CO पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। और सर ये लो COCH3 ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, एक ये प्रोडक्ट बना। और सर ये Cl और ये COCH3 ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, ये प्रोडक्ट बन गया। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये आपका फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने इस चैप्टर को करीब 40 मिनट में कंप्लीट कर दिया। मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि मेरे संग केमिस्ट्री आसान, बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी केमिस्ट्री को आसान बनाते रहें बेटा। और मैं हमेशा कहता हूं थैंक यू सो मच। ये सारा आपको मेरे कम्युनिटी या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट में बताना मजा आया या नहीं आया। एंड मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर ABC। थैंक यू।